अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम आपसे मुखातिब हैं गुड लक चैनल से। आज हम आपके पास आपके लिए एक नई बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में चनों की रेसिपी लेकर आए हैं। आप चना इंसान का पकाने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा अंदाज़ चेंज हो जाए तो चीज़ की लुक और ही हो जाती है और उसका जायका, उसका टेस्ट और दिखने में भी बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ होती है। आज हम आपको बिल्कुल डिफरेंट अंदाज से चने पकाने दिखाएंगे। अगर आप वही चने पके हुए उबले चावल के साथ या दूसरे चावलों के साथ भी खाएंगे या बिल्कुल रोटी के साथ भी खाएंगे, तब भी खसूसन पराठे के साथ खाएंगे तब भी आपको मज़ेदार लगेंगे। चलें तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं दोबारा। इसके लिए नाजरीन, ये प्याज, ये टमाटर और ये चने जो मैंने पहले ही गला लिए थे, इसलिए कि टाइम बच जाए हमारा, इस वजह से मैंने इनको पहले ही बॉईल करके रख लिया है। और ये हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन का पेस्ट है जो मैं एक हफ़्ते के लिए तैयार करके रख लेती हूँ ताकि खाना बनाने में आसानी हो। ये मसाले हैं। तो व्यूवर्स, हम प्याज को पहले प्रेशर कुकर में गलाएंगे ताकि बिल्कुल अच्छे से वो गल जाए और उनका मसाला बन जाए। आइए तो शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, सिर्फ जितना कि उसमें, साथ में हम टमाटर, ये प्याज और ये हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट और ये थोड़ा सा साथ में प्याज़ों के साथ मसाले में बेशक कम कर लें, लेकिन प्याज गलाने के लिए साथ आप थोड़ा सा नमक भी डालेंगे और थोड़ा सा ये बड़ी मिर्च और साबुत गरम मसाला प्याज गलाते वक्त ज़रूर डालें। इससे भी सालन का लुक डिफरेंट आता है। चलें तो नाजरीन, अब हम इसको प्रेशर लगा देते हैं ताकि प्याज गल जाएं। जब प्याज गल जाएंगे तो फिर हम दोबारा आपके इससे ज्वाइन करते हैं। तो व्यूअर्स देखें, प्याज गल चुके हैं। ये देखें, प्याज गल चुके हैं। हमने इसमें नमक, गरम मसाला, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर हमने इसको गलाया था। हम जब तक अब इसमें पानी है, हम जो भी हमने मसाले इसमें डालने होंगे वो हम इसमें पहले ही डाल देंगे। घी डालने से पहले हमने थोड़ा सा नमक पहले डाला था और अब बिल्कुल थोड़ा सा ही डालेंगे, ठीक है। आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच सुरख मिर्च और आधी चम्मच सूखा धनिया और एक चुटकी पहले डालेंगे गरम मसाला। जब ये मसाले मिक्स हो जाएंगे और साथ में थोड़ा सा भून भी जाएंगे और साथ ही जो पानी इसमें अभी है वो खुश्क हो जाएगा, तो उस बाद में हम इसमें घी डालकर इसको भूनेंगे और इसके बाद इसमें चने ऐड करेंगे। घी डाल के ये देखें, मसाला बिल्कुल बन चुका है। अब इसमें हम चने ऐड करेंगे। हम इसमें चने डालकर 5 से 10 मिनट तक भूनेंगे ताकि चनों में जो नमक मिर्च हमने डाली थी, मसाले डाले थे, वो इसमें सब शामिल हो जाएं। तो जी व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से हमारे गुड लक चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमें इसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। अब साथ ही इस रेसिपी के साथ, चनों के साथ, हम एक और चीज़ बनाएंगे जिसको सर्व करेंगे। फिर आपको तरीका बताएंगे सर्व करने का। इसके साथ ही हम आलू की जो हमने थोड़ी सी एक चीज़ बनाएंगे साथ, जो आलू की रेसिपी। तो फिर हम आपको जब ये चीज़ें दोनों जब ये आलू वाली रेसिपी, ये टिक्कियाँ हम दोनों जब तैयार करेंगे वो भी आपको बताएंगे कैसे तैयार करेंगे। उनके लिए ये है आलू, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और वो है हरा धनिया और ये है चिली फ्लेक्स। हम सारे मसाले इसमें ऐड करके
इसके बाद टिक्कियाँ बनाएंगे और टिक्कियाँ फ्राई करेंगे। फिर हम आपको इनकी तरफ ले जाते हैं। जब रेसिपी मुकम्मल तैयार हो जाएगी फिर हम आपको साथ शेयर करते हैं आपके साथ। जी तो नाज़रीन, हम इसमें ये नमक और थोड़ी सी हल्दी और सुरख मिर्चें और सूखा धनिया और गरम मसाला, ये चीज़ें हमने ऐड कर ली हैं और थोड़े से हमने चिली फ्लेक्स भी डाले थे। अब इन तमाम चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। जब ये चीज़ें मिक्स हो जाएंगी हम साथ ही ये टिक्कियाँ भी बनाएंगे और इसको साथ साथ हम इसके फ्राई भी करेंगे। जब तक ये चने भूनते हैं इसके साथ हम दोनों ये भी चीज़ साथ ही साथ ये भी चीज़ तैयार कर लेंगे। आप इस रेसिपी को अकेला रोटी के साथ खाना चाहें, पराठे के साथ खाना चाहें तो आप खा सकती हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं। अगर आप उबले हुए चावल आपके पास हैं तो या दूसरे सादा चनों वाले सादा पुलाव आपके पास है बना हुआ तो उसका कोई मसला नहीं, वो उनके साथ भी आप चाहें तो खा सकती हैं। अब हम आपको एक बना के दिखा देते हैं। इसी तरह बारी बारी हम ये करेंगे, बारी बारी बनाएंगे और सारी आपके सामने फ्राई करेंगे। जी तो नाज़रीन, इस तरीके से हम सारी बारी बारी बनाएंगे और इसके साथ जब जैसे ही ये चने भूनते हैं फिर हम आपको इससे आगे लिए चलते हैं। नाज़रीन ये देखें, चने बिल्कुल भूनकर तैयार हो चुके हैं। हर किस्म का इसमें मसाला जो भी मैंने मसाले आपके सामने डाले थे वो सब डाल के चने बिल्कुल भून चुके हैं। आइए हम थोड़ा सा इसमें अब पानी डालते हैं ग्रेवी के लिए, थोड़ा सा मसालेदार बन जाए और बस हम इतना सा ही पानी इस्तेमाल करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो जैसे ही अब ये बिल्कुल तैयार होता है इसके बाद हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो भी आपके सामने ही करेंगे। सिर्फ आप इसे 2 मिनट के लिए पकने दें। ये तो नाज़रीन पानी बिल्कुल पक चुका है। अब इसको आखिरी फाइनल टच देने के लिए अब इसमें हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर पानी में मिक्स करके वो हम डालेंगे ताकि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए और इसमें एक अच्छा सा लुक आए। अब जब तक कॉर्नफ्लावर पकेगा हम सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लावर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जी तो नाज़रीन आप देखें कितने खूबसूरत लुक आया है चनों का और कॉर्नफ्लावर डालकर इसमें शोरबा जो है वो भी गाढ़ा हो चुका है और इसकी अच्छी सी ग्रेवी भी बन चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। ये नहीं नाज़रीन, अब हमारे चने पक के तैयार हो चुके हैं। इसके साथ ही जो दूसरी रेसिपी हमने इसके साथ ऐड करनी है अब हम वो तैयार करते हैं। अब हम उसकी तरफ चलते हैं। चलिए नाज़रीन देखिए, अब हमारी ये टिक्कियाँ भी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने तवे में घी पहले ही ऑयल डाल लिया था, वो थोड़ा अब गर्म हो गया है। अब हम बारी बारी करके हम सारी ये टिक्कियाँ हम फ्राई करेंगे। धनिया पालन दे संगे। जी तो देखें ये सारी टिक्कियाँ अब मैंने तवे पे फैला दी हैं। जैसे ये पक्की तैयार होती हैं फिर हम आपको उसको लिए चलते हैं दिखाने के लिए। सब टिक्कियाँ तैयार हो जाएंगे जब फिर आते हैं। जी तो नाज़रीन देखें बिल्कुल कितना अच्छा लुक आया है इन टिक्कियों का और अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं बारी बारी।
ये देखें, बहुत ही प्यारा लुक आया है। और अब हम इसे प्लेट में सर्व करते हैं। जी देखें, अब नाज़रीन इसके सर्व करने का तरीका देखें। अब इसमें हमने चने प्लेट में डाले और इसके साथ ये प्याज और ये हरी मिर्चें और ये थोड़े से टमाटर। अब गार्निशिंग के लिए मज़ीद हरा धनिया डालेंगे। जी तो नाज़रीन, ये है हमारी आज की नई डिश, बिल्कुल डिफरेंट अंदाज से चने पकाने का एक तरीका। आप इस डिश को उबले हुए चावल और दूसरे सादा पुलाव के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चम्मच के साथ भी, वैसे भी अगर खाना चाहें तो चम्मच के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप हमारी वीडियो को पे नए आए हैं तो ज़रूर हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और हमारी इस डिश को ट्राई करके हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।